हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 31 और 32 भाग। शिवम की नज़र हर वक्त अपनी खिड़की से सामने जा रहे रास्ते पर लगी रहती थी। यहाँ वो शिवी के पीछे ही आया था। वो शिवी से बात करना भी चाहता था, लेकिन ये भी जानता था इससे शिवी पर खतरा भी हो सकता है। रणविजय ने जो उसे काम सौंपा था उसके अनुसार उसे शिवी का पता लगाना था। शिवी का पता तो उसे पहले ही दिन लग गया था, लेकिन रणविजय शिवी को तब तक घर नहीं लेकर आना चाहता था जब तक कि वह घर में छुपे हुए गद्दारों का पता नहीं लगा लेता था। घर के माहौल में चीजें उलझ रही थी। उनको लेकर जब तक वह शिवी को रानावत मेंशन में वापस नहीं ले जाता तब तक शिवम को वहीं रहकर सीवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी थी। शिवी शिवम के लिए शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक मासूम सी प्यारी गुड़िया की तरह जिसकी नीली आंखें उसे हमेशा खींचती थी। 12 साल के बाद जब शिवम ने शिवी को पहली बार देखा तो वह बिल्कुल हैरान रह गया था। उसकी छोटी सी नन्ही सी दोस्त जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जिसको देखकर दिल ने तुरंत ही एक धड़कन खो दी थी। बच्चा तो वह भी नहीं था, पर शायद दिल में नए नए जज्बात जन्म लेने लगे थे। वह शिवी से मिलने और बात करने के मौके ढूंढने लगा था। टीनेजर्स उम्र थी तो ये हरकतें भी अपने आप आ जाती थी, और उसमें भी रणविजय का ये कहना कि शिवी का ध्यान रखना। शिवम को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। शिवी अगर स्कूल भी जाए या फिर कोचिंग, शिवम की खिड़की से गली का इकलौता रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ता था। इस रास्ते पर नजर रखने के लिए वह खुद भी बैठ सकता था, लेकिन पहले दिन के बाद दूसरे दिन उसके सामने दो बड़ी मुसीबत आ गई। पहला कि हर वक्त नज़र रखने के बावजूद भी शिवी के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते थे, लेकिन आती जाती लड़कियों के सिग्नल उसे जरूर मिल जाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, शिवम की पर्सनैलिटी न केवल लड़कियों को बल्कि मोहल्ले के आंटियों को भी अच्छा खासा इम्प्रेस कर दिया था। मकान मालिक को शिवम ने यही बताया था कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और पहली बार घर से दूर यहाँ रहने के लिए आया है। जमानत के रूप में उसके ऑफिस के का ही एक एम्प्लॉय था जिसकी सिफारिश से शिवम को ये घर मिला था। यह उसके रिश्तेदार का मकान था। उसने खुद फोन करके शिवम को वहां रहने देने के लिए कहा था और साथ में ये भी कहा था कि पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना पीना से लेकर साफ सफाई तक का आप ध्यान रखिएगा, बस शिवम को कोई तकलीफ ना हो। अगर ये लड़का आपसे इम्प्रेस हो गया तो आपके बच्चों की जॉब भी एक अच्छे खासे मल्टीनेशनल कंपनी में पक्की ही समझो। इस कारण मकान मालिक भी शिवम का कुछ ध्यान ध्यान रखता था। एक छोटे से मोहल्ले में भला ये सब बातें, उसमें भी इतनी बड़ी बात कहाँ पचती है। इकलौता हैंडसम लड़का, कोई पर परिवार का झंझट नहीं, लाखों की सैलरी पैकेज, आंटी लोगों के लिए एक जबरदस्त एटीएम, घर बैठे मिला हुआ, हींग लगे न फिटकरी रंग उतरे चोखा, ऐसा दामाद मौजूद था। बस किसी तरह से उनकी बेटी को पसंद कर ले तो पूरे परिवार की जिंदगी संवर जाएगी। बाकी अगर किसी दूसरे की बेटी को देखा तो लड़की में ही 100 मीन में निकालकर नमक मिर्च लगाकर पूरा मोहल्ला न्यूज, सुबह उठने से पहले अखबार की तरह एक घर से दूसरे घर पहुंच जाना तय था। अंधार कर शिवम ने वो खिड़की बंद कर दी और वहां पर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया, जो कि गली में ही फोकस होता था और उसके रिकॉर्डिंग उसके पीसी पर आती थी। शिवी के कारण वह अधिकतर इस पर नजर रखता था। इतवार के दिन 11 बजे के करीब शिवी लगभग घर का सारा काम निपटा कर दुकान पर घर का सामान लेने गई। जी.के. वेलेस शैम्पू और कंडीशनर है। शिवी को दुकान की तरफ आते हुए देखकर शिवम दौड़ते भागते हुए दुकान पर आया था और तेजी से उसने दुकानदार से कहा। शिवम की बात सुनकर दुकानदार एक बार सोच में पड़ गया और उसने अपने पास मौजूद सामानों पर एक नज़र डालनी शुरू कर दी, तो शिवी का मुंह हैरत से खुला रह गया। शिवी को इस तरह से अपने और देखते हुए पाकर शिवम ने दांत दिखा दिए और पैकेट से पैसे निकालने लगा। गधा कहीं का। शिवी ने मन ही मन 4 गालियां शिवम को दे डाली और अपना ध्यान फिर से उन सामानों पर लगाया जो कि उसने खरीदा था। दुकानदार करीब 50 साल के अंकल जी थे। अपनी समझ से उन्होंने सोचा कि बच्चे ने किसी कंपनी का नाम लिया है जो कि शायद उन्हें पता ना हो, क्योंकि सामने दिख रहे शैम्पू के पाउच और डिब्बों में कहीं भी इस कंपनी का कोई भी शैम्पू उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। सारे के सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही थे। शिवी बेटा, जरा देखकर बताना तो ये कौन सा सामान मांग रहे हैं, कौन सी कंपनी का शैम्पू और कंडीशनर है? दुकान वाले ने मदद के लिए शिवी से कहा। उनकी बात सुनकर शिवी ने शिवम की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। ऐसे क्या देख रही हो, शैम्पू और कंडीशनर ही तो महंगा है।
शिवी को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए पाकर बेचारा शिवम गड़बड़ा गया था। और किस कंपनी का मांगा है? शिवी ने आराम से पूछा। वह अपनी स्टडी मटेरियल के इंटरनेट सर्चिंग के दौरान कई बार आ रहे विज्ञापनों में इस कंपनी के शैम्पू और कंडीशनर का विज्ञापन देख चुकी थी, इसलिए उसे अच्छी तरह से इनका नाम और दाम दोनों पता था। जी.के. बेलेस, शिवम ने कुछ सोचते हुए कहा। हालांकि इस ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर को यूज नहीं करता था, उसके ब्रांड इससे भी 10 गुना महंगे होते थे, पर और उसके शैम्पू कंडीशनर ऑलरेडी उसके पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे। वह तो बस शिवी के पीछे दुकान तक आया था, पर आने से पहले इस दुकान से कुछ खरीदने के नाम पर उसने शैम्पू सर्च किया जो कि कम बजट में मिल जाए। तो गूगल बाबा ने सबसे सस्ता 3000 रुपये का 100 मिलीलीटर शैम्पू यही दिखा दिया। अब शिवम बाबू को क्या पता था कि 3000 रुपये के 100 मिलीलीटर के शैम्पू के लिए कोई भी मिडिल क्लास इतना पैसा बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि ये काम ₹1 के क्लिनिक प्लस से हो सकता है। आपको पता भी है कि जो शैम्पू आप मांग रहे हैं उसका दाम कितना है? शिवी ने हल्के से गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। या, आई नो, 3000 ओनली, शिवम ने आराम से कहा। ओनली, शिवी ने थोड़ा जोर से दोहराया। 3000 का शैम्पू? दुकान वाले अंकल को हार्ट अटैक आते आते बचा। अंकल जी, इनसे कह दीजिए, ये मोहल्ले की छोटी सी किराने की दुकान है, यहाँ ये सब नहीं मिलता। या तो शहर के किसी मॉल में चले जाएं या फिर जहां उसका शैम्पू का विज्ञापन देखा है वहीं से ऑनलाइन मंगाने का भी ऑप्शन है। शिवी ने दुकान वाले अंकल से हाथों से इशारा करते हुए शिवम की तरफ देखने को कहा और अंदाज ऐसा था जैसे कि वह शिवम का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन दुकान वाले अंकल इस तरह से शिवम की तरफ देख रहे थे जैसे कि किसी एलियन को देख लिया हो। बेटा, तुम इसी मोहल्ले में रहते हो ना? दुकान वाले अंकल ने अपना चश्मा साफ करके फिर से पहना और शिवम की तरफ देखते हुए कुछ पूछा। जी अंकल, लेकिन आप लोग इस तरह से मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं? शिवी की नज़रें मजाक उड़ाने वाली थी, तो दुकान वाले की नज़रें शिवम के लिए फक्र करने वाली थी। बेटा जी, नई नई नौकरी लगी है, समझता हूँ लाखों रुपए महीने में कमाते हो, पर फिजूल पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती है। इस तरह से पैसे उड़ाना सही नहीं होता। पैसों को संभाल कर रखो। आज अकेले हो, कल बीवी बच्चे वाले होंगे, तब ये पैसा तुम्हारे काम में आएगा। दुकान वाले अंकल ने समझाते हुए शिवम से कहा। शिवी के होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मैं आपकी बात नहीं समझा अंकल जी, एक साधारण से शैम्पू को खरीदने में कौन सी फिजूल खर्ची हुई है? शिवी की तरफ देखते हुए शिवम ने दुकानदार से पूछा। उसे साफ पता चल रहा था कि शिवी उसका मजाक उड़ा रही है। शिवी की नीली आंखों के इशारे बिल्कुल साफ थे, जो कि शिवम अच्छे से समझ रहा था। बेटा जी, 3000 रुपये में अकेले बंदे का पूरे महीने का राशन आ जाएगा और तुम सिर्फ एक शैम्पू पर फेंक रहे हो। इसे फिजूल खर्ची ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दुकानदार ने अब की बार थोड़े कड़े शब्दों में शिवम से पूछा। अब हार्ट अटैक की बारी शिवम की थी। एक महीने का राशन, वह भी 3000 में? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। अगर विश्वास ना हो तो अंकल जी से कह दो, वह तुम्हारा पूरे महीने का राशन 3000 क्या, मुश्किल से 2500 में ही पैक कर देंगे। 3000 ओनली, शिवी ने बड़ी अदा के साथ कहा और अपना सामान लेकर शिवम को वही हैरान परेशान दुकान पर छोड़कर मुस्कुराती हुई आगे चल दी। ये रणविजय चाचू की बेटी है ना? शिवम के आंखों के आगे उसके बेल मेंटेन रणविजय चाचू की शख्सियत दिखाई पड़ गई, जिनकी पर्सनल यूज की भी चीजें एक्सपोर्टेड होती थी। लेकिन जब उनके चेहरे के भाव पर उसका ध्यान गया तो बिल्कुल शिवी की तरह उनकी आंखें भी शिवम का मजाक उड़ा रही थी। या 100% श्योर, ये रणविजय चाचू की ही बेटी है। एक दिन शिवी ने शिवम से बात क्या कर ली। शिवम को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह खुशी खुशी अपने घर आया और तुरंत ही रणविजय को फोन खड़खड़ा दिया। चाचू, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वह तो तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम बहुत 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 खुश हो। क्या हुआ, मिशन सक्सेस रहा? इन्फॉर्मेशन मिल गई? रणविजय ने पूछा। अभी तक शिवम ने रणविजय यह नहीं बताया था कि वह शिवी से मिल चुका है। चाचू, न केवल मिशन सक्सेस रहा और इन्फॉर्मेशन मिली है, बल्कि मैं खुद उससे मिल चुका हूँ। आज मैंने उससे बात भी की, शिवम ने जोश से बताया। इससे पहले की इन्फॉर्मेशन शिवम आदित्य को देता था और आदित्य रणविजय को। आदित्य ने रणविजय को सिर्फ यही बताया था कृष्णा जी के घर का पता मिल गया है और शिवम नहीं रहने लगा है। लेकिन आज जो शिवम ने कहा उसको सुनकर अपने ऑफिस में काम करता हुआ रणविजय झटके से सीधे होकर बैठ गया।
क्या कह रहे हो शिवम? रणविजय ने खुशी के मारे लगभग चिल्लाते हुए कहा। कैसी है वह? कैसी दिखती है? अब तो बड़ी हो गई होगी ना? क्या कहा उसने? तुमसे मेरे बारे में पूछा क्या? रणविजय के सवालों की लंबी लिस्ट शुरू हो गई। नहीं चाचू, अभी मेरी उससे इन सब मैटर में कोई बात नहीं हुई। आज तो पहली बार मैंने बहुत हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की है। पता है चाचू, यहाँ का माहौल कुछ दूसरे टाइप का है। यहाँ लड़के और लड़कियों के बात करने में अच्छी खासी पाबंदी लगी हुई है। मुझे यहाँ का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है, शिवम ने बताया। हाँ, रणविजय ने धीरे से कहा। उसके आगे ईशानी का चेहरा घूम गया था। वह भी रणविजय से बात करने में 100 बार सोचती थी। वह बिल्कुल ईशानी आंटी की तरह दिखती है, लेकिन एटीट्यूड उसमें अदरक की तरह आपका कूट कूट कर भरा है। मम्मा मुझे कहती कि मैं आपके जैसा हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे है, शिवम ने मुंह बनाते हुए आगे बताया। क्या हुआ, कहीं डांट तो नहीं खा गए? रणविजय ने हंसते हुए पूछा। शुभ शुभ बोलिए चाचू। अभी शिवम सिंह राठौर के दिन इतने भी बुरे नहीं आए कि वह डांट खाए, लेकिन हाँ, उसका बस चलता तो निश्चित ही अच्छे से डांट लगाती। वह तो खैर से हम दुकान पर थे, इसलिए बच गया, शिवम ने बताया। दुकान पर थे? शिवम ने पूछा। जवाब नहीं, पूरी बात बताते बताते शिवम का मुंह लटक गया था। वही रणविजय का ठहाका बुलंद आवाज में गूंज पड़ा। क्या चाचू, मेरे इज्जत का जनाजा निकाल कर वह चली गई और आप मुझ पर ही हंस रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बस कुछ और बातें याद आ गई थी। रणविजय ने अपना चश्मा निकालकर टेबल रखा और आंखों में आई हुई नमी को धीरे से साफ किया। जानते हो शिवम, मेरी जिंदगी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। ईशानी भी ऐसे ही मुझे अच्छा खासा डांट लगा देती थी। बस अब ईशानी मिल जाए तो मैं जिंदगी को अपने पास लेकर आऊंगा। तुम वहीं रहकर उसका पूरा ध्यान रखना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए और कुछ ज्यादा इंतजाम करता हूँ, रणविजय ने कहा। नहीं नहीं चाचू, यहाँ कुछ ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर किसी बाहरी आदमी को लोग बहुत जल्दी नोटिस करते हैं। धीरे धीरे शिवम में आज दुकान पर हुई बात से लेकर यहाँ के सारे मोहल्ले का पूरा न्यूज़ रणविजय को सुना दिया। हंसते हंसते रणविजय का बुरा हाल था। काफी दिनों के बाद रणविजय इस तरह से खुलकर हंसा था। ठीक है चाचू, मैं फोन रखता हूँ। अब आगे मुझे और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। पर मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शिवी के ऊपर नहीं, बल्कि कुछ लोग मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। तुम्हारे ऊपर क्यों? क्या तुम पर किसी को शक हुआ है? रणविजय ने पूछा। पता नहीं है चाचू, लेकिन जो बॉडीगार्ड मैंने अपने आसपास लगाए हैं, उसमें से एक कह रहा था कि कुछ लोग मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। अब पता नहीं वह कौन थे, लेकिन इतना जरूर था कि इस मोहल्ले के नहीं थे, शिवम ने कुछ उलझते हुए बताया। शिवम की बात रणविजय को परेशान करने वाली थी। तुम अपना और मेरी जिंदगी का अच्छे से ध्यान रखना, और जहाँ कहीं भी तुम्हें हल्की सी भी डाउट वाली फीलिंग आए तो तुम मुझे तुरंत फोन करना। ओके चाचू, शिवम ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था। लेकिन रणविजय का दिल कुछ देर पहले तक जितना खुश था, अब उतना ही ज्यादा परेशान होने लगा था। वह घर के मैटर जितनी जल्दी हो सके सुलझाना चाहता था, ईशानी का पता लगाना चाहता था। शिवम ने जैसा बताया था उसके अनुसार कृष्णा जी के घर के हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते थे, और ना ही कृष्णा जी की वाइफ का व्यवहार। जैसा कि मोहल्ले में कृष्णा जी की वाइफ के चर्चे थे, उसके अनुसार कृष्णा जी की वाइफ फिजूल खर्ची करने वाली और जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करने वाली एक घमंडी औरत थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि इसी बीच मोहल्ले में उल्टी उल्टी खबर कृष्णा जी की वाइफ के कानों में भी पड़ गई थी कि अपने मोहल्ले में एक नया लड़का आया है, आजकल शिवी से उसकी बहुत दोस्ती हो रही है। उनका तो सुनकर ही दिमाग खराब हो गया था। एक तो उनके ऊपर कृष्णा जी का डर था, और दूसरे में सीधे तरीके से कोई गलती पकड़ में ना आने के कारण शिवी को कुछ नहीं बोल सकती थी। पर उस रात सब्जी को लेकर उन्होंने न केवल शिवी को डांटा था, बल्कि हाथ भी उठा दिया था। सब्जी आखिर अच्छी बनेगी भी कैसे? आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में कम, मोहल्ले के आवारा लड़कों से बात करने में ज्यादा रहता है। उन्होंने बहुत ही गुस्से में आकर शिवी को बहुत कुछ सुनाया था। शिवी से उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन वह मामा से कुछ भी कहकर घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सबके सो जाने के बाद छत पर बैठकर रोने लगी थी। शिवम, जो कि हमेशा शिवी पर नजर रखता था, इतनी देर रात को सर्दी के दिन में शिवी को छत पर के लिए रोते हुए देखकर बहुत बेचैन हो गया था। उसने तुरंत रणविजय को फोन लगा दिया, और रणविजय अपने सारे काम छोड़कर अगले ही दिन शिवी को लेने लखनऊ चला आया था।
रानावत पैलेस में आने के बाद शिवी की नई जिंदगी शुरू हुई थी। शिवी जो कि अब तक अपने माँ पापा के प्यार से भी मरहूम थी। घर में दादू दादी बुआ चाचा भाई बहन सबके प्यार पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन इसी बीच शिवम उससे कुछ कटा कटा सा रहने लगा था। और एक दिन शिवी ने खुद ही आगे बढ़कर शिवम को घेर लिया। कहाँ भागे जा रहे हो? बात क्यों करते मुझसे? सीने पर अपने दोनों हाथों को लपेटे हुए शिवी ने शिवम से पूछा। क्रमश